हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम थे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 7। उसमें हम पढ़ रहे थे 17 नंबर का ग्रुप जो कि हैलोजन से बिलोंग करता है। उसमें हमारे पास फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इनको शाले ने डिस्कवर किया था, जो कि कैसे किया था, HCl और MnO2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन गैस एलिमिनेट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास जो क्लोरीन गैस है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है और हाईली रिएक्टिव है, देयरफॉर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट में ये नहीं मिलती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। MnO2 की जब रिएक्शन HCl से होती है तो MnCl2 क्लोरीन गैस निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। However, the mixture of common salt and concentrated H2SO4 जब हम इनसे रिएक्ट करवाते हैं NaCl, MnO2 and H2SO4 तो भी हमें Cl2 गैस मिलती है। उसके बाद जो है पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी भी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएं तो भी हमें Cl2 गैस मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन डिकॉन प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो क्लोरीन गैस है HCl उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो भी हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। इसको हम डेकॉन प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि CaCl2 कैटलिस्ट और 723 केल्विन पर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस NaCl जो कि ब्राइन सोल्यूशन NaCl जो सोल्यूशन होता है जिसको कि हम ब्राइन भी बोलते हैं, उसका हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो जो हमारे पास एनोड पर Cl2 गैस लिबरेट होती है। प्रॉपर्टीज़ जो है क्या है, क्लोरीन गैस ग्रीन कलर की ग्रीन येलो गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, और ये एयर से 2 से 5 गुना भारी होती है। वाटर में इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ नॉन एज द क्लोरीन वाटर। अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो उसको क्लोरीन वाटर बोला जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये घुल जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कि। मेटल से ये रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, मेटलिक क्लोराइड बनाती है। Fe से रिएक्ट कर रही है तो FeCl3 बना रही है, उसी तरीके से एल्यूमिनियम से भी कर लेगी। ये बहुत सारी मेटल्स दी हुई हैं यहाँ पर, तो ये क्लोराइड बनाएगी। उसी तरीके से ये नॉन मेटल से भी रिएक्ट करती है, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, इनसे भी ये रिएक्ट कर लेती है और क्या बना लेती है, यहाँ पर HCl बनाएगी। When excess amount of chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, whereas with excess chlorine nitrogen tetrachloride explosive is formed। अमोनिया जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगी और नौसादर बनाएगी NH4Cl, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी। अमोनिया जो है अगर यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में अमोनिया लिए क्लोरीन से रिएक्ट कर रही है तो हमें क्या मिलती है, NCl3 नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड हमें मिलता है, जो कि एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है, फट जाता है बम की तरह। विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइज में भी डिफरेंट प्रोडक्ट ये बनाती है। NaOH जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो NaCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। जबकि अगर यहाँ पर हमारे पास हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तो हमारे पास सोडियम क्लोरेट बनेगा, NaClO3 बनता है। विद ड्राई स्लैग्ड लाइम जो है ड्राई स्लैग्ड लाइम, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 हमारे पास बनता है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है। क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एडिशन प्रोडक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल मीथेन से जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन, तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मिलती है, CH3 क्लोरोफॉर्म मिक्सचर मिलता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म बनाने का एक मेथड है ये भी, कि हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग डोसेज इज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl सो फॉर्म गिव्स द निसेंट ऑक्सीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर अगर HOCl बनता है तो इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है, निसेंट ऑक्सीजन देता है।
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका यूज़ जो है वो क्या क्या होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प जो होता है हमारे पास, कागज़ जो होता है ना उसको साफ़ करने में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, मीथेन बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में और DDT बनाने में, रेफ्रिजरेंट्स के जैसा भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैसेज लाइक फोस्जेन, COCl2, टीयर गैसेज CCl3NO2, ये सब जो है इन गैसेज को बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। अब आता है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। ग्लोबल prepared this acid in 1648 by heating common salt मतलब NaCl को इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो फिर हमें क्या मिलती है, HCl मिलती है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है, देखो ये NaCl और H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो है वो HCl बनेगा। HCl gas can be dried by passing through the concentrated sulfuric acid। प्रॉपर्टी जो होती है HCl गैस जो है, अब आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इस गैस को वाटर के अंदर घोल दिया जाए, सॉल्यूबल है अगर ये, तो फिर वो एसिड बनेगा। अब ये गैस है तो ये गैस जो है वो कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है, इसकी बेकार स्मेल होती है। इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड टू द कलरलेस लिक्विड एंड फ्रीजेज टू अ वाइल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर एंड आयोनाइजेस एज बिलो। HCl जो है वो H2O से रिएक्ट कर लेती है और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनाती है, मतलब H+, और जो H+ देता है दैट इज़ एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम बोलते हैं। क्लोरीन जो गैस है वो डिफरेंट एसिड बनाती है, लाइक हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, यहाँ पर हाइपोब्रोमस एसिड अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, तो आप इसको खुद पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। तो ये जो ऑक्सो एसिड ही है, ऑक्सो एसिड, हेलोजन मतलब हेलोजन के ऑक्सो एसिड, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड जो है उसकी मैंने यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये रहा हेलिक, थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो ये थर्ड क्यों लिखा हुआ है इसका, यहाँ पर ये देखो मैंने बताया है यहाँ पर कि हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हमारे पास यहाँ पर +3 निकलती है, दैट इज़ हेलिक थर्ड। अब आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोराइड्स। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, वही इंटर हैलोजन कंपाउंड कि हैलोजन दूसरे हैलोजन खुद से ही रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हैलोजन है XX', XX3, XX5, XX7, X जो है हैलोजन लार्जर साइज है, जबकि X' क्या है, स्मॉलर साइज है। अब आता है हमारे पास प्रिपरेशन। द इंटर हैलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर। ये यहाँ पर इंटर हैलोजन बताए हुए हैं, मतलब हैलोजन ने हैलोजन के साथ ही रिएक्ट किया हुआ है, ClF BrF। अब यहाँ पर F बाद में आ रहा है, देख लो, क्योंकि जो ज़्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पीछे लिखा जाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे लिखा जाएगा। तो अब आता है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ये इनकी स्ट्रक्चर है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आर वेरी इंटरेस्टिंग विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। उस बेसिस पर इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके फॉर्म पर, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। ज्योमेट्री ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, एक की बाई पिरामिडल है, एक का टेट्राहेड्रल है, एक का अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लीनियर है, टी शेप्ड है और स्क्वायर पिरामिडल है। तो इस तरीके की यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है किसमें। अब यहाँ पर आता है हमारे पास क्या आया है, हमारे पास अब आ रही है ग्रुप नंबर 18, लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच बिलोंग टू द इनर्ट गैस। 18 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैस से बिलोंग करता है, जिसमें कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन आता है। जनरली ये रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट गैस कहलाती है, नोबल गैसेस कहलाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ये रिएक्ट नहीं करती है। कुछ कुछ कंपाउंड, कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड यहाँ पर मिले हैं हमें, जैसे कि आ गया इसमें जीनोन।
ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अब आता है कि इसलिए इनको नोबल गैसेस और नोबल मेटल, ठीक है, उसी कैटेगरी में रखा गया है। ऑकुरेंस ऑल नोबल गैसेज आर एक्सेप्ट रेडन अकर इन द एटमॉस्फेयर, सारी गैसेज पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर। अबंडेंस इन ड्राई एयर लगभग 1% होती है इनका। हीलियम इज़ अ नेचुरल गैस। जीनोन एंड रेडन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, बहुत कम पाई जाती है। रेडन इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीके प्रोडक्ट ऑफ द रेडियम। रेडियम को अगर हम डिके करें तो हमें क्या मिलती है, हीलियम। तो हमें हीलियम तो पाई जाती है ऑलरेडी, रेडन हमें मिलती है। तो यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। एटॉमिक मास, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, इन सब के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ बार बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका आउटरमोस्ट शेल टोटली फिल होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो NS2 NP6 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, पूरी तरीके से सेचुरेटेड है, स्टेबल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ना तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना देने हैं ना लेने हैं, तो ये पूरा स्टेबल है। तो इसलिए ये इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है तो एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहाँ पर वो निकलती ही नहीं है, तो इसलिए वो मेजर ही नहीं की है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मोनो एटॉमिक होते हैं, जनरली ये कलरलेस होते हैं और सेपरेटली सोल्यूबल इन वाटर। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। और ये क्या पढ़ाते हैं, ये इट हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजिंग थ्रू द मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटीरियल सच इज द रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक, डिफ्यूज़ हो जाते हैं उसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन जनरल नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होती है। क्यों होती है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से फुल होता है, इस वजह से इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं इसको यहाँ पर। और अब आता है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर जीनोन जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट करके XeF2 बनाती है, जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड है ये। उसके बाद जो है द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 जीनोन फ्लोराइड कैन बी, इसका जो जीनोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5s 5p 5d। ठीक है, तो 5s और 5p तो पूरी तरीके से फुल है, लेकिन इसके पास 5d जो होता है वो खाली होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें एक्साइटेड स्टेट में उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसी वजह से ये फ्लोरीन के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हीलियम है, नट गैसेज है, उनका क्या क्या यूजेस है। हीलियम इज़ अ नॉन इन्फ्लामेबल और बहुत लाइट गैसेज होती है, इसलिए ये बलून्स में भरी जाती है। फिलिंग बलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल क्या कहलाता है, ये जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, एटमॉस्फेयर, उनके बारे में अगर हमें कोई नॉलेज लेनी है तो इस गैस का हीलियम का यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म द एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न NMR। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये किसी भी सब्सटेंस के बारे में, न्यूक्लियर रीजन के बारे में पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उसमें इनर्ट गैसेस का यूज़ होता है। नियोन इज़ यूज टू डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, अलग अलग कलर के जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, उनके लिए उनमें ये गैसेस का, इनर्ट गैसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो आपने देखा होगा कलरफुल बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो इन्हीं गैसेस की वजह से होते हैं। ऑर्गन इज यूज मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोसफियर इन हायर टेम्परेचर। मेटलर्जी प्रोसेस आर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, इनमें मेटलर्जी प्रोसेस में भी इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियोज़ को देखें, समझने की कोशिश करें। जब भी स्कूल रीओपन होंगे हम इनके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे।